नाज़रीन गिरामी, हमारी ज़मीन पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आज भी आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर हैं। ख़ुसूसन बुलंद तरीन पहाड़ों और बादलों के दरमियान छुपे हुए कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बारे में जानकर सकते का आलम तारी हो जाता है। जी हाँ, आज हम इन्हीं पर असरार और अजीबो-गरीब पहाड़ी आबादियों के बारे में तफसीली बात करेंगे जो बादलों के ऊपर अपनी एक वाखरी दुनिया बसाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के गांव की। ये गांव पहाड़ों की इतनी बुलंदी पर वाक़ है जहां आम इंसान के लिए सांस लेना भी मुहाल है। यहाँ साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत हमेशा मनफी रहता है। इस आबादी में लोग सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि इन पहाड़ों में सोने के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ काम करने वाले अफराद बगैर किसी मुआवजे के पूरा महीना खुदाई करते हैं और महीने के आखिरी दिन उन्हें जो सोना मिल जाए वही उनकी कमाई होती है। इस गांव तक पहुंचने का रास्ता इतना परखतर है कि थोड़ी सी गलती जान ले सकती है। जहरीली गैसों, कसीफ हवा और शदीद सर्दी के बावजूद हजारों लोग यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मौत के इस कदर करीब होने के बावजूद यहाँ के बासी सोने की तलाश में अपनी जिंदगियां दांव पर लगाए हुए हैं और बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता न होने के बराबर है। नाज़रीन गिरामी, अब हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क के पहाड़ों में छुपे एक ऐसे गांव की जिसकी कहानी सबसे ज्यादा अजीब है। इस गांव का नाम मिलाना है और ये चारों तरफ से ऊंचे और दुश्वार गुजार पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस गांव के लोग खुद को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग समझते हैं और उनका मानना है कि वो अजीम फातेह सिकंदर के आखिरी बच्चे हुए सिपाहियों की नस्ल से हैं। यहाँ का कानून, यहाँ की ज़बान और यहाँ के रस्म रिवाज बाकी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को उनकी दीवारों, घरों या इबादत गाहों को छूने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई गलती से उनकी किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो इस पर भारी जुर्माना आयद किया जाता है। इस आबादी ने सदियों तक खुद को आम दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा और आज भी ये अपने कदीम तरीक़ों पर सख्ती से अमल पैरा है। उनके अपने हुकूमती मामलात हैं जो मकामी बुजुर्गों का एक गिरोह चलाता है और वो किसी बैरूनी कानून को तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, समंदर के दरमियान खड़े सीधे पहाड़ों की चोटी पर आबाद एक गांव दुनिया के पुरअसरार तरीन खित्तों में शुमार होता है। ये जगह इतनी अलग थलग है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सदियों तक कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। लोग पहाड़ की सीधी चढ़ाई चढ़कर या समंदरी लहरों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचते थे। इस गांव के बिल्कुल साथ से एक अजीमुश्शान आबशार सीधा समंदर में गिरती है जो इस जगह को मजीद खौफनाक और दिलकश बनाती है। यहाँ मौसम हर वक्त बदलता रहता है और तेज हवाओं की वजह से यहाँ दरख्त भी नहीं उग सकते। चंद घरों पर मुश्तमिल इस आबादी ने अकेलेपन और मुश्किल तरीन हालात का सामना सदियों तक किया है और यहाँ के लोग इंतहाई सख्त जान माने जाते हैं। जदीद दौर में यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ काटकर एक सुरंग बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का माहौल और खामोशी इंसान को खौफजदा कर देती है। नाज़रीन गिरामी, यमन के पहाड़ों में बादलों के ऊपर एक ऐसी आबादी मौजूद है जो किसी जादुई महल की तरह दिखती है। ये गांव सदियों पहले दुश्मनों से बचने के लिए पहाड़ों की सबसे बुलंद और खतरनाक चोटियों पर तामीर किया गया था। इस गांव के घर आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि लगता है जैसे पहाड़ का ही हिस्सा हो। जब नीचे वादी में बादल छा जाते हैं तो ये गांव बादलों पर तैरता हुआ महसूस होता है। यहाँ के मकानों की तामीर में ऐसी मिट्टी और पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जो इन्हें शदीद गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं। इस गांव के अंदर बने तंग रास्ते और भूल भलियां इस बात का सबूत हैं कि इसे दुश्मन को धोखा देने के लिए इंतहाई महारत से बनाया गया था। आज भी यहाँ के लोग अपनी इन्हीं कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं और जदीद दुनिया की चुकाचौंध से दूर बादलों के बीच अपनी खामोश जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के अजीम तरीन पथरीले खंडरों और घाटियों में एक ऐसी आबादी छुपी है जिस तक पहुंचने के लिए पैदल चलने या खच्चरों की सवारी के अलावा कोई आम रास्ता नहीं है। ये गांव सुर्ख पहाड़ों के बिल्कुल नीचे गहरी वादी में मौजूद है। यहाँ आम गाड़ियां या सवारियां नहीं जा सकती। यहाँ तक कि लोगों तक जरूरत की अशिया पहुंचाने के लिए आज भी जानवरों या हवाई जहाज का सहारा लिया जाता है। इस गांव के लोग सदियों से यहाँ मौजूद नीले रंग के आबशारों और चश्मों के किनारे खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। दुनिया की आसूदा हाल जिंदगी से दूर इस आबादी के लोग आज भी अपनी कदीम जबान बोलते हैं और इस वादी के बाहर की दुनिया से उनका बहुत कम ताल्लुक है।
ये जगह इतनी परअसरार और कटी हुई है कि यहाँ पहुँचने वाला इंसान खुद को दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ महसूस करता है। नाजरीन गिरामी, बादलों से बातें करता एक और पहाड़ी गांव, जिसे आसमानी शहर भी कहा जाता है, तारीख का एक अजीब राज है। ये आबादी एक इंतहाई बुलंद और सीधे पत्थर के ऊपर बसी हुई है। सदियों पहले यहाँ के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए उस बुलंद तरीन मकाम को चुना था। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ पत्थरों में तराशी हुई इंतहाई खतरनाक और खड़ी सीढ़ियाँ मौजूद थीं, जिन पर चढ़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इस बुलंद-बाला गांव में ना तो पानी का कोई चश्मा है और ना ही खेती बाड़ी के लिए जमीन। यहाँ के लोग बारिश का पानी जमा करते और नीचे वादी से अशिया उठाकर खुद ऊपर लाते थे। आज भी ये जगह अपने अंदर कदीम जमाने के लोगों की सख्त जानी और उनके खौफ की दास्तान समेटे हुए है कि आखिर क्यों उन्हें ऐसी जगहों पर पनाह लेनी पड़ी जहां जिंदगी की बुनियादी जरूरियात तक मुयस्सर नहीं थी। नाज़रीन गिरामी, खतरनाक रास्तों और गहरी वादियों को पार करने के बाद एक ऐसी आबादी मिलती है जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। पहाड़ के बिल्कुल सीने में घिरा हुआ ये गांव एक खुसूसी साख्त में बनाया गया है। यहाँ के तमाम घर पत्थरों से बने हैं और उनके दरवाजे कदीम जमाने की कहानियां सुनाते हैं। ये गांव किसी जमाने में काफिलों के लिए आरामगाह था, लेकिन वक्त के साथ साथ नए रास्ते बनने पर इस जगह को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया। यहाँ के तंग कूचे और बुलंद दीवारें ऐसी हैं जैसे कोई भूल भुलिया हो। रात के वक्त इस पहाड़ी गांव का सन्नाटा और खामोशी इस कदर गहरा होता है कि हवा की सरसराहट भी किसी खौफनाक आवाज की तरह सुनाई देती है। यहाँ के बच्चे हुए चंद बाशिंदे आज भी अकेलेपन और तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका तर्ज जिंदगी सदियों पुराना ही है। दोस्तों, दुनिया में एक पहाड़ी गांव ऐसा भी है जिसे मरता हुआ शहर कहा जाता है। ये आबादी एक ऐसे पहाड़ पर मौजूद है जो वक्त के साथ साथ भरभरा होकर टूट रहा है। इस गांव के चारों तरफ इंतहाई गहरी खाइयां हैं और रोजाना इस पहाड़ का कोई ना कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। यहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक लंबा और पतला पुल है, जिसके ऊपर चलते हुए नीचे देखना इंसान के होश उड़ा देता है। इस खतरनाक हालत की वजह से ज्यादातर लोग ये जगह छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन चंद अफराद आज भी वहां रह रहे हैं। वो जानते हैं कि किसी भी वक्त उनके मकानात और दुकानें उन खाइयों में गिर सकती हैं, फिर भी वो अपनी आबाई जमीन को छोड़ने पर राजी नहीं है। ये गांव फना होने के बिल्कुल दहाने पर खड़ा है, लेकिन इसकी पुरअसरारियत आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। चाहे सीधे पहाड़ों की चोटी हो, बर्फानी वादियां हो या जहरीली गैसों से भरी खाई, इंसानी हिम्मत हर जगह अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब रही है। ये गांव जहां एक तरफ अपनी खौफनाक साख्त की वजह से डरावने महसूस होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसानी बका और मजबूती का अजीम शाहकार है। अगर आपको हमारी ये मालूमात पसंद आई हैं तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारी आगे आने वाली मालूमात के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। हम अगली बार ऐसी ही किसी नई और हैरानकुन मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।